नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह ने बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है, जो कि हम हाफ कवर कर चुके हैं, हाफ से भी ज्यादा कवर कर चुके हैं और जो रह रहा है अब हम उसे कवर करने वाले। तो मतलब ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी हर वीडियो मजेदार होती है, तो ये भी उनमें से ही एक होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी में जब जो ऑथर है, मतलब जो खुशवंत सिंह है, वो जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो जो घर वाले हैं, जो ग्रैंड माँ है, उनका क्या रिएक्शन रहता है, और जब वो कहते हैं कि मुझे फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, और जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आ जाती है यूनिवर्सिटी की। अब जो ऑथर है, जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हैं, यूनिवर्सिटी में जाने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि उनको एक अपना पर्सनल रूम मिल जाता है। ठीक है, उनका जो रूम है वो क्या हो जाता है? पर्सनल हो जाता है। ठीक है, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, मतलब जो ग्रैंडमा है और जो पोता है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का था ना, अब ये टूट जाता है। अब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा लिंक नहीं रहता है फ्रेंडशिप का। अब जो ग्रैंड मदर है वो भी जो लॉन्लीनेस होती है, मतलब ये जो सेकुलेशन होता है, इसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, ठीक है भाई, बच्चा खुद अकेला रहना चाह रहा है तो ठीक है, ठीक है, और वो इसे अप्रूवल दे देती है। ठीक है, विद रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर है वो एक्सेप्ट कर लेती है किसको? जो सेकुलेशन होता है, मतलब जो लोनलीनेस होता है। अब ग्रैंड मदर को अकेले रहना पड़ेगा, एक सिंगल रूम में रहना पड़ेगा, किसी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। अब वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है, इसे अप्रूव कर देती है, कह देती है कि ठीक है भाई, मैं रह लूंगी। ठीक है, वो बच्चों को कोई भी रोक टोक नहीं करती, कोई भी रोका टोकी नहीं कर रही है, जो बच्चे करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है कि अब वो लोनलीनेस, मतलब वो जो है ना बहुत ज्यादा अपसेट सी रहने लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती रहती है पूरे दिन? वो जो चरखा होता है ना, जो गांधी जी फिर आते थे उसी टाइप वाला, तो वो उस व्हील को स्पिन करती रहती है, चरखे को घुमाती रहती है, व्हील को स्पिन करती रहती है। ठीक है, और अपनी जो प्रेयर्स होती है उन्हें गाती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर है उसने क्या क्या अप्रूवल दे दिया। वो अकेली रह रही है, अकेली रह रही है तो वो बोर भी हो रही है। अब बोर हो रही है तो वो कर क्या रही है? वो चरखे को घुमा रही है। ठीक है, जो उसकी प्रेयर्स हैं उन प्रेयर्स को वो गा रही है। अब बात आ जाती है किसके बारे में? अब जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती है? इतना तो हो गया। ठीक है, अब उसका हैप्पीएस्ट डे टाइम क्या होता है? मतलब एक पूरे दिन में हम एक ऐसा पार्ट होता है कि जहाँ पे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो जो पार्ट है ग्रैंड मदर की, ग्रैंड माँ जो है उसकी, खुशवंत सिंह की, उनकी मतलब उनके पूरे दिनचर्या में वो सबसे अच्छा पार्ट कौन सा होता है? तो वो सबसे अच्छा पार्ट होता है जब वो बर्ड्स को फीड कराती है, मतलब जो वो चिड़िया को खाना देती है, वो सबसे उसका अच्छा पार्ट होता है। वो वरांडा में जाके बैठ जाती है और एक ब्रेड ले लेती है, ब्रेड को तोड़ के सबको, सारी चिड़िया होती है, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वहां पर आ जाती है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज आ जाती है और वो उनको जो ब्रेड्स के क्रम्स होते हैं ना, उनको तोड़ तोड़ के देती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स है ना, ये दादी माँ से बहुत प्यार करने लग जाती है, और इसी वजह से, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मतलब कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, जो यूजुअली से काम नहीं करता है, वो क्या करता है कि जैसे बर्ड्स को आपने फीड किया, ठीक है, जब आप फीड करोगे तो बर्ड्स आपसे फेमिलियर हो जाएगी, भैया ये मुझे रोज रोज खाना खिलाया तो मतलब ये अच्छा इंसान है। ठीक है, तो वो आपके पास आने लग जाते। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, ग्रैंड मदर के साथ हो रहा है कि अब वो जो बर्ड्स है ना, वो क्या कर रही हैं, वो साउंड क्रिएट करती हैं। ठीक है, वो उनके हाथ पर, उनके पैरों पर, उनके सर पर और उनके कंधों पर आकर बैठ जाती है, और ची 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 जो आवाज होती है ना, उस तरीके से वो आवाज निकालती है। ठीक है, तो क्रिएट अ वर्टिएबल बैलेंस ऑफ चिर्पिंग, मतलब वो क्या करती है, ची 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 की आवाज है ना बहुत ज्यादा जो मतलब क्रिएट करने लग जाती है, जो कि थोड़ी सी अनोइंग लगती है ग्रैंड माँ को। ठीक है, बाकी सबको तो लगेगी, क्योंकि बाकी सब चिड़ियाओं से प्यार थोड़ी ना कर रहे थे। ठीक है, ग्रैंड मदर ही अपना अफेक्शन जो है दिखा रही थी किनके प्रति, बर्ड के प्रति। अब क्या होता है, अब जब ऑथर जो है ना वो अब्रॉड जाता है, अब कहता है भैया मुझे, अब वो क्या कह रहा है, जो ऑथर है ना
वो ये कह रहा है कि मुझे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कहाँ जाना है, अब्रॉड जाना है, मुझे विदेश जाना है। कहा किसके लिए, अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, वो ये कह रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है, जो ऑथर है वो कह रहा है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब इसको सुनकर वो सोचता है कि जो मेरी ग्रैंड माँ है, ये क्या है, ग्रैंड माँ है। ठीक है, ग्रैंड माँ है किसकी, ऑथर की। ठीक है, वो सोचता है, ग्रैंड माँ कह लो, ग्रैंड मदर कह लो, तो वो सोचता है कि भैया मेरी जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड माँ है, वो नाराज हो जाएंगी, वो अपसेट हो जाएंगी। ठीक है, वो ये कहता है। बट ग्रैंड मदर जो है वो बहुत क्या थी, स्ट्रांग थी। ठीक है, उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग थी, तो वो बिल्कुल भी सेंटीमेंटल, बिल्कुल भी सेंटी नहीं होती है कि भैया मेरा पोता जा रहा है, मैं रोऊं धोऊं। ठीक है, इस तरीके से वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, कोई भी इमोशंस वो दिखाती ही नहीं है। ठीक है, इवन वो उसको रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, इवन शी गो विद हर, ठीक है, शी गो विद हर टू सेंड हिम एट द रेलवे स्टेशन, वो उसे रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ने के लिए जाती है। ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ने के लिए जाती है। इवन ओवर देयर शी डजंट शो एनी ऑफ द इमोशंस, वो कोई भी इमोशंस नहीं दिखाती है कि भैया मैं रोऊं, मैं हंसूं, मैं क्या करूं, मेरा पोता जा रहा तो मैं क्या करूं, वो ऐसा कोई भी इमोशन नहीं दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो कोई इमोशन ही नहीं दिखा रही, ना ही वो सैड हो रही है, ना ही वो हंस रही है, ना ही वो रो रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, अब बात बताई जाती है अभी भी, क्योंकि वो कहां पर है, अपने पोते को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई है, पर प्रेयर नहीं छोड़ेगी। प्रेयर को अभी भी गाया जा रही है, प्रेयर को गाया जा रही है। अपने जो बीड्स ऑफ रोजरी है, जो माला वो लेके रखती है, उस माला को अभी 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 भी क्या कर रही है, वो रोटेट किए जा रही है, उसे घुमाए जा रही है। ठीक है, प्रेयर भी गा रही है, माला को भी घुमाई जा रही है, पोते को भी छोड़ने गई है, इतने काम कर रही है। देखो अब क्या होता है, अब उसकी जो ग्रैंड मदर है ना, और उसके बीच में अब वो जा रहे हैं, तो वो क्या करती है, ग्रैंड मदर उसके फोरहेड पर किस करती है, और ये जो है वो उनका लास्ट फिजिकल कनेक्शन होता है। मतलब जो लास्ट उनका फिजिकल कांटेक्ट है वो क्या है, लास्ट उनका फिजिकल कांटेक्ट है कि जो ग्रैंड मदर है वो इस पोते के सर पर किस करती है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ग्रैंड मदर जो है अपना टाइम इसी तरीके से वरांडे में बिताती है। ठीक है, जो बर्ड्स के साथ वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती है, वो क्या करती है, व्हील को स्पिन करती रहती है। इस तरीके से वो अपना जो दिनचर्या समय है वो गुजारती है। हैप्पीएस्ट टाइम क्या है, बर्ड्स को खाना खिलाना। अब वो ऑथर चला जाता है अब्रॉड। अब वो सोचता क्या है, वो ये सोचता है मेरी ग्रैंडमदर बहुत बूढ़ी हो गई है। ठीक है, और वो ये सोच रहा है कि जब तक मैं आऊंगा मेरी ग्रैंडमदर, मैं नहीं देख पाऊंगा उन्हें। ठीक है, वो ये सोचता है, पर उसे क्या पता कि ग्रैंडमदर तो उसी के लिए बैठी हुई है। तो यहीं पे ये बात बताई गई है कि जो ग्रैंडमदर है ना, अब जब वो वापस आता है तो उसे लेने भी जाती है। ठीक है, तो ग्रैंडमदर मेट एट द स्टेशन, वो उसे स्टेशन पर मिलती है, मेट विद हिम एट द स्टेशन। ठीक है, वो उसे स्टेशन पर मिलती है, और वो क्या करती है, जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है, she didn't look a day older। ठीक है, अब मतलब जो वो लड़का है, उसका जो पोता है, जब वो उसे देखता है ना, तो वो बिल्कुल भी बूढ़ी, एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही होती है। जैसे ही वो छोड़ के गया था वैसे उसे आंखें मिली है, ऐसा दिखता है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही है। ठीक है, हम तो कितने बुढ़े हो गए भाई, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि भाई मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे गले लगा लिया। वो क्या करती है, ग्रैंड मदर अपने पोते को देखकर इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि वो क्या करती है, उसे गले से लगा लेती है, अपने पोते को गले से लगा लेती है। ओके, फिर क्या कहता है, द ऑथर कैन हियर द प्रेयर एंड एट दैट टाइम एंड इवन एट दैट टाइम, उस समय पर भी जो ग्रैंड माँ है, जो ग्रैंड मदर है, वो क्या कर रही है, वो प्रेयर्स गा रही है। शी इज रिसाइटिंग प्रेयर्स। ठीक है, वो प्रेयर्स उस टाइम भी गा रही होती है जब वो, और जो ऑथर है ना वो भी उस प्रेयर को सुन पा रहा होता है। ठीक है, हाँ जी। अब क्या होता है, अब उसका पोता घर पर आ गया, पोता घर पर आ गया तो जैसे कि वो स्पैरोज को खाना खिलाती है। ठीक है, स्पैरोज को जब वो खाना खिलाती है तो कभी भी वो डांटती नहीं थी स्पैरोज को, कभी भी डांटती नहीं थी। पर ये पहली बार हुआ था जब उसने स्पैरोज को क्या किया था, रिब्यूक किया था, मतलब स्पैरोज को बच्चों की तरह डांटा था। ठीक है, तो फिर मतलब क्या होता है, जब हम किसी को बच्चों की तरह डांटते हैं, जैसे बच्चों को डांट दिया जाता है, अरे आराम से कर लो इस काम को। ठीक है, तो उसी तरीके से, ठीक है, हमें पता है हमारे पेरेंट्स क्या होता है, चल कर ले चुपचाप, नहीं तो पीट दूंगी, इस तरीके से करते हैं, हमें पता है, वी नो एवरीथिंग। ठीक है, तो पर यहाँ पे क्योंकि वो उसकी जो दादी है वो बहुत ज्यादा स्वीट है ना, तो वो क्या कर रही है, बच्चों की तरह डांट रही, कि नहीं डांट रही, स्पैरोज को
चिड़ियाओं को डांट रही है, वो भी बच्चों की तरह, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि जो ग्रैंड मदर है वो इतनी ज्यादा हैप्पी हुई है, ठीक है, उसके आने पर अब वो करती क्या क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। अब आगे क्या होता है ये देखिए, अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। देखो, इन द इवनिंग अ चेंज कम ओवर हर, ठीक है, शी डिडंट प्रे। अब क्या होता है कि जैसे वो उसे स्टेशन से लेके आती है, उसे गले मिलती है, अपने पोते से गले मिलती है, उसे स्टेशन से लेके आती है, और जब वो घर पहुंच जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो ग्रैंड मदर है उस दिन वो प्रेयर नहीं करती है। बाहर जब पोते से मिलने गई तो टन मन प्रेयर तभी भी गा रही थी, ठीक है, जब छोड़ने गई थी तो तभी भी प्रेयर गा रही थी, उसने एक दिन भी प्रेयर मिस नहीं की। पर आज क्या देखा गया कि उसने तो प्रेयर ही नहीं की। उसने क्या किया, अपने घर की आसपास की औरतों को, सारी औरतों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, और एक पुराना सा क्या लेके, ड्रम लेके, ढोलक लेके उसे बजाने लग जाती है और गाने लग जाती है, धड़ 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 बजाने लग जाती है और गाने लग जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं कई घंटों तक शी जंप्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द, ठीक है, शी थम्प्ड द, सॉरी जंप्ड कह रही हूँ, ठीक है। तुम कहोगे इसे खुद तो पढ़ना आता नहीं है, ये मुझे कैसे पढ़ाएगी, ठीक है। नहीं यार, पढ़ना आता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, जैसे कि तुम्हारे टीचर की भी होती होगी, हमारे टीचर की तो बहुत होती है, ठीक है। तो फॉर सेवरल आवर्स, बहुत सारे आज के लिए मतलब बहुत घंटों के लिए वो क्या करती है, वो होती है ना इसकी, जो जैसे कि ढोलक होता है, तो ढोलक के यहाँ पे इस तरीके की क्या होती है, इस तरीके की स्किन होती है, गोल सी स्किन लगी हुई होती है ना, उसको पीटती है, ठीक है। द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated ड्रम। अब ये जो इसकी स्किन होती है ना, ठीक है, ये जो स्किन होती है इस ढोलक की, वो उसे पीटती है, ठीक है, एंड सिंग, और गाने लग जाती है, ठीक है। और कैसे गाती है कि जैसे कि एक वॉरियर, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति युद्ध जीत के आया होकर, ऐसे वो गाने लगते हैं, मेरा बेटा तो युद्ध जीत के आया है, इस तरीके से वो गाने लग जाती है, समझ में आया। अब क्या होता है, एवरीवन, सब उसे मना करते हैं कि बूढ़ी हो चुकी हो, मत करो ये सब, ठीक है, टपक गई तो, ऐसा नहीं बोलते पर, ठीक है। तो ये कहता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग उसे कह रहे हैं कि रुक जा भाई, रुक जा, इतना ज्यादा मत कर माँ, इतना ज्यादा मत करो दादी, ये कहने लग जाते हैं, ठीक है। पर वो किसी की नहीं सुनती है, ठीक है। और ऑथर ने ये बात नोटिस की कि उसने पहली बार, जिंदगी में पहली बार ऐसी बात हुई कि उसने प्रेयर, वहां पे अपनी प्रेयर छोड़ दी। अब अगली मॉर्निंग क्या होता है, फिर सब सो जाते हैं। अब अगली सुबह क्या होता है, अगली सुबह वो जो दादी है, ठीक है, वो बीमार हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर कहता है कि भैया इन्हें तो फीवर हो रखा है। अब वो कहता है अच्छा ठीक है, आप अपनी तनख्वाह बता दीजिए, फीवर ठीक कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कहता है, वो डॉक्टर कहता है कि इन्हें बुखार है। क्या कहता है कि इन्हें बुखार है, इन्हें माइल्ड फीवर है। अब वो समझ जाती है मेरे दिन करीब आ चुके हैं। अब वो क्या कहती हैं, शी टोल्ड अस दैट, वो हमें ये बताती हैं कि उनके जो एंड है वो नियर आ गए हैं, मतलब उनके जो मृत्यु के दिन है वो करीब आ गए हैं, ठीक है। और कहती है कि इन लास्ट घंटों में, मतलब मेरी मृत्यु से पहले मुझे, क्योंकि मैंने कल प्रेयर नहीं की, तो मुझे जो मेरी बीड्स ऑफ रोजरी है वो दे दो, और दे दो ताकि मैं उसे घुमाते घुमाते अपनी जो प्रेयर है वो कर सकूं, ठीक है। अब सब लोग क्या कर रहे होते हैं, सब लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या किया, अब अचानक से क्या होता है, अब अचानक से, ठीक है, वो कहती है कि भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, मेरे पास टाइम पहले ही कम है, तो आप मुझे बीड्स ऑफ रोजी दे दो ताकि मैं अपनी प्रेयर गाऊं, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है, अचानक से वो सबसे पहले तो क्या करेगी, प्रेयर गा रही है, अपने बेड के ऊपर लेट जाती है, सो जाती है, बेड के ऊपर लेट जाती है, और जो प्रेयर्स है उन्हें गाने लग जाती है और बीड्स ऑफ रोजरी को घुमाने लग जाती है। अचानक से पता चलता है कि ग्रैंडमा के हाथ से जो बीड्स ऑफ रोजरी है वो गिर जाती है, और एट दैट मोमेंट उनकी डेथ हो जाती है। ये बात वहां पे पता चलती है। अब ठीक है, उनके जो लिप्स है वो मूव होना, मतलब चलना स्टॉप हो जाते हैं, उनकी जो ममरिंग है वो स्टॉप हो जाती है, और जो बीड्स ऑफ रोजरी है वो उनके हाथ से गिर जाती है। अब क्या हुआ, हाथ से गिर गई, उनके बीड्स ऑफ रोजरी जो उनके हाथ से गिर गए।
अब क्या होता है, एज पर कस्टम सबको पता है, ठीक है, अब सभी लोग सैड तो होते ही हैं, ये तो बात है भाई कि सभी लोग सैड होंगे। जब उनकी दादी माँ जो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, तो वो जब उनकी डेथ हुई तो वो कितने सैड हुए होंगे। अब वो सारे लोग क्या हो गए, सैड हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एज पर कस्टम, जिस तरीके से रीति रिवाजों में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे बेड से उठाकर उन्हें जमीन पर रख दिया जाता है और उन्हें एक लाल कपड़ा उड़ा दिया जाता है, ठीक है, उन्हें एक लाल कपड़ा उड़ा दिया गया, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ, ठीक है, मॉर्निंग, मतलब यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ कि जब वो थोड़ी देर जैसे शोक मनाते हैं, मौन रहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी देर दादी माँ की क्योंकि मृत्यु हुई है तो वहां पे वो मौन रहते हैं, मौन रहते हैं। एंड वी लेफ्ट, और कहते हैं कि क्योंकि अब हमें उनके फ्यूनरल प्रोसेशन की भी तैयारी करनी थी, उनके दाह संस्कार की भी तैयारी करनी थी, तो हम वहां से चले जाते हैं उसकी अरेंजमेंट्स करने के लिए। उस पर क्या होता है कि उसके बाद, ठीक है, वो क्योंकि उनको क्या करना था, उनका फ्यूनरल प्रोसेशन करना था, ठीक है, तो जो सूरज है वो ढलता जा रहा था, ढलता जा रहा था, और जो चिड़िया है ना वो वरंडा में आके जो वहां पे बैठ जाते हैं, जैसे कि हमेशा बैठते हैं, ठीक है, तो वो जब आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ग्रैंड माँ जो है वो मर चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके साइड के अंदर, मतलब इनके चारों ओर क्या हो जाता है, इनके चारों ओर ये चिड़िया आके बैठ जाती हैं, और हर रोज जैसे कि वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी, पर आज किसी भी चिड़िया ने अपने मुंह से एक भी चिड़चिड़ की आवाज नहीं निकाली। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इससे हमें क्या पता चलता है, अब जो ऑथर की मदर है ना वो क्या करती है, जो स्पैरोज है उन्हें जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, जैसे कि वो दादी देती थी उसी तरीके से उसकी मदर देती है। बट क्या होता है कि जो ये स्पैरोज है, आप अरे ऐसे ही बनाते थे बचपन में हम स्पैरोज, ठीक है, तो जो स्पैरोज है ना वो क्या नहीं करती, वो उन्हें खाती नहीं है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जैसे हम हैं, ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स में भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जब कोई मर जाता है उनमें तो वो भी शोक मनाते हैं इसी तरीके से जैसे हम मना रहे, ठीक थे, हम मना रहे, मतलब ये मना रहे थे, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, बर्ड्स वहां से बिना खाए ही वहां से उड़ जाती है, ठीक है, ये नोटिस किया जाता है, और अगले दिन जो स्वीपर होता है, मतलब उनके हाउस क्लीनर जो होता है, वही आके उन बेड्स को डस्टबिन में डाल देता है। तो ये इतनी अच्छी स्टोरी है जो हमें ये बताती है कि भैया जो कनेक्शन है आप अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड पा इन सभी से बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचता है, पर जितने घंटे आप सोते हैं उनमें से हाफ एन आवर कम करके आप अपनी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो बात है वो बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट की गई है, और जो बताएगी कि जो स्पैरोज हैं, जो बर्ड्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो होप यू लाइक दिस चैप्टर।